अभी तक हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में क्या करा था, इनर ऑटोमॉर्फिज्म एफए की बात कर ली थी। ठीक है, इसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात हम लोगों ने कर ली थी। एफए जो था, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बातें हो गई थी। अभी ये जो सेकंड थियरम है यहाँ करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबी थियरम पड़ेगी, लेंदी है, बट इसका रिजल्ट यूज किया जाता है। और सब्जेक्टिव एग्जाम में, जैसे कि मैंने बोला, मैंने थंबनेल भी डाला थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे थ्योरम भी एज इट इज़ प्रूफ करने को पूछी जा सकती है। यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं। फॉर एन अबेलियन ग्रुप द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग, whereas द फॉर एन अबेलियन ग्रुप आपको पता है, नील सेवल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में एक एडिशनल कॉम्पिटिटिव लॉ अगर होल्ड करने लगता है तो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग, यानी कि अगर ग्रुप आपका अबेलियन है, अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो उसके लिए केवल एक ही ऑटोमॉर्फिज्म, एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी और वो होगी आपकी आइडेंटिटी मैपिंग। whereas for non-abelian groups there exist non-trivial automorphisms, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल भी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जैसे मैंने बताया कि अबेलियन ग्रुप कोई पेन नहीं होना चाहिए, आपको पता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोई पेन नहीं होना चाहिए, आपको पता है। ये जो वर्ड है आइडेंटिटी मैपिंग, आपको पता है, एक ऐसी मैपिंग जो सेम एलिमेंट को एक्स पे, वाई को वाई को, जेड पे सेम एलिमेंट्स को सेम पे मैप करती है। इसके बारे में भी कोई पेन नहीं होना चाहिए। नॉन अबेलियन ग्रुप सिंपल सा है, अबेलियन ग्रुप जो नहीं है वो नॉन अबेलियन है। अबेलियन कौन है? जिनमें क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ की होल्ड कर जाए। कम्यूटेटिव लॉ की होल्ड कर जाए वो अबेलियन होते हैं, और जो अबेलियन नहीं यानी कम्यूटेटिविटी नहीं है उनमें, वो नॉन अबेलियन ग्रुप्स हो गए। अभी नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या है? तो ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ये कलेक्शन है आपका, ए ऑफ जी की बातें आप हमने करी थी, इसमें आइडेंटिटी मैपिंग भी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही वही होता है। तो अगर इसमें सिर्फ ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं तो आइडेंटिटी मैपिंग जो है ये अब हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म होती है। और ये जो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है इसको बोलते हैं ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा जितनी अदर ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी वो सब नॉन ट्रिवियल होती हैं। तो अभी वर्ड्स हमने क्लियर कर दिया। स्टेटमेंट समझने के लिए अबेलियन ग्रुप के बारे में पता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पता है, आइडेंटिटी मैपिंग के बारे में पता है, नॉन अबेलियन ग्रुप पता है हमें, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स के बारे में भी पता चल गया कि आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं सब नॉन ट्रिवियल हैं। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करते हैं और देखते हैं कि करना क्या है। स्टेटमेंट कहा क्या रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप है, अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो इसके ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन में, इसके ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन में इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करें, आउटर और इनर दोनों होंगे, केवल एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा जो कि आइडेंटिटी मैपिंग होगी। सिंगल इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग होगी। और अगर ऐसा है कि जी आपका नॉन अबेलियन है, जी आपका नॉन अबेलियन है, तो इसके लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करेंगी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करेंगी, इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी के अलावा और भी एग्जिस्ट करेंगी। आइडेंटिटी मैपिंग के अलावा और भी मैपिंग वहाँ पे होंगी जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगी। एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर दे रहे हैं कि जो आपका ए ऑफ जी था ये ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन था। ठीक है, इसमें दो ऑटोमॉर्फिज्म्स आती है, इनर का कलेक्शन होगा या तो आउटर का। ठीक है, उन कलेक्शन, जो सब कलेक्शन है उनको भी नाम दे देते हैं हम लोग बोलते हैं आई ऑफ जी, मतलब कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी, या फिर ओ ऑफ जी, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन था वो दो तरीके के कलेक्शन से बन सकता है। एक, ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं, जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का आपका कलेक्शन था वो इस तरीके बन सकता है, आई ऑफ जी यूनियन ओ ऑफ जी, यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन से आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ये कलेक्शन था बन सकता है। आई ऑफ जी इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है और ओ ऑफ जी आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करके हमने देखा अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो केवल एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, यानी आई ऑफ जी में केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैपिंग। और अगर ऐसा नहीं है, जी नॉन अबेलियन ग्रुप है, जी नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी के अलावा और भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी। नॉन ट्रिवियल का मतलब आइडेंटिटी के अलावा और भी एग्जिस्ट करेंगी। इसका प्रूफ देखते हैं अब
इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। रिजल्ट जो है कि जी अगर कोई अबेलियन ग्रुप है, फर्दर हम लोग प्रूफ करेंगे कि जी नॉन अबेलियन है, तो क्या होगा। अगर जी अबेलियन ग्रुप है देन द इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन जी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होगी, अभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं और दिखा देंगे कि ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं ये केवल एक ही एग्जिस्ट करेगी आइडेंटिटी। डिफाइन कैसे होगा, एफ ए ऑफ एक्स, हमेशा इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात होगी तो वैसे ही डिफाइन होगा। एफ ए ऑफ एक्स आपका कैसे लिख सकते हैं, ए जो फिक्स्ड एलिमेंट है इसका इन्वर्स आगे लिखेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे पीछे, और एक्स जो आपका है इसको इंसर्ट कर देंगे बीच में, यानी कि ए इनवर्स एक्स ए, ऐसी टाइप की चीज़ें होंगी आपके। एफ ए इस तरीके डिफाइन होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो एफ ए एक्स ऐसे डिफाइन है, फॉर एवरी ए एक्स बिलोंग्स टू जी। अभी क्या कर सकते हैं, जी आपने ले रखा अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बोलते ही कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगता है ग्रुप में, कम्यूटेटिविटी होल्ड करने लगती है। कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही तो इस एक्स ए को आप, एक्स और ए दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं, इस एक्स ए को आप ए एक्स लिख सकते हो। अगर ए एक्स लिख सकते हो तो ए इनवर्स ऐसे रहने दीजिए, एक्स ए को ए एक्स लिख लीजिए, एक्स ए आपका ए एक्स हो गया। फर्दर ए इनवर्स ए आपका आइडेंटिटी को बर्थ करेगा। आइडेंटिटी आ गया आपका ई डॉट एक्स, ई एक्स आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है, नेचर है कि वो किसी अदर एलिमेंट के साथ अगर कंपोज करते हैं तो सेम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो रिजल्ट आपका सेम एलिमेंट आएगा, यानी कि ए इनवर्स एक्स ए था, यहाँ पे ए इनवर्स एक्स ए में एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं। जी आपका अबेलियन है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्टेप्स होते हैं, प्रूफ आपको क्या करना है, एफ ए एक्स को आपको एक्स आइडेंटिटी प्रूफ करना है फाइनली। तो ये जो बीच के स्टेप्स होते हैं ये आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, प्रैक्टिस से आ जाते हैं, और आपको टारगेट पता होता है तो खुद ही बीच के स्टेप्स इनबिल्ड होते हैं मैथमेटिकल नॉलेज पे आपके। तो ए इनवर्स एक्स ए को आपने कम्यूटेटिव ला, आपने अबेलियन ले रखा था, आपको पता अबेलियन है तो एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं, एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से ई एक्स एक्स आपका आ गया। अभी यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी जी अबेलियन। अभी क्या हो गया कि एफ ए जो आपका है ये एक्स फीड कराने पे सिंपल एक्स एलिमेंट ही दे रहा है, और हमें पता है एक इस तरीके की मैपिंग होती है आइडेंटिटी मैपिंग, जो उसको जो एलिमेंट फीड कराते हैं वही एज ए आउटपुट दे देती है, वही एज ए आउटपुट दे देती है। एक्स फीड कराया तो एक्स, वाई फीड कराया तो वाई। तो ये एफ ए कर क्या रहा है, एफ ए सेम एलिमेंट को एज ए आउटपुट देने लगा है, यानी कि ये एफ ए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये कुछ और नहीं है, इसकी रिजेम्बलेंस इसकी हो रही है आइडेंटिटी मैपिंग से। तो ये एफ ए कुछ नहीं है, एफ ए इज एन आइडेंटिटी मैपिंग, यानी कि जी अगर अबेलियन ग्रुप है तो सिंगल ऑटोमॉर्फिज्म जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, जो एफ ए आप डिफाइन करोगे, जनरलाइज करोगे, वो आइडेंटिटी के तरीके बिहेव करने का सिंगल आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी या ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर जी नॉन अबेलियन हो जाता है तो नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा और भी एग्जिस्ट करेंगी। तो जी को नॉन अबेलियन लेके चलते हैं। नॉन अबेलियन का मतलब आप कम्यूटेटिविटी नहीं लगा सकते हो, अभी कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करेगा आपसे, और नहीं हो उसके बारे में। तो अगेन लेट जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप, जी को नॉन अबेलियन लिया, सो इनर ऑटोमॉर्फिज्म एफ ए ऑन जी मे बी डिफाइंड एज, एफ ए कैसे डिफाइन होगा, एफ ए सच दैट जी टू जी डिफाइंड एज एफ ए ऑफ एक्स। सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहीं भी डिफाइन हो रहा है अगर तो सेम पैटर्न होगा आपका, एफ ए एक्स में ए इनवर्स लिखा आगे, ए को पीछे रखा और एक्स को बीच में इंसर्ट कर दिया, उसी तरीके एफ ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए आपका आ गया। अभी कम्यूटेटिव ला तो होल्ड नहीं कर रहा, तो एक्स ए को ए एक्स लिख नहीं सकते, यानी कि ए इनवर्स एक्स ए आपका एक्स आने से लड़ रहा, किसी भी तरीके आप एफ ए एक्स को एक्स नहीं लिख सकते हो, एफ ए एक्स को एक्स नहीं लिख सकते हो, यानी कि एफ ए आपका आइडेंटिटी के तरीके बिहेव नहीं करेगा, एफ ए आइडेंटिटी के तरीके बिहेव नहीं करेगा, और एग्जिस्टेंस है एफ ए की, यानी कि कुछ अदर ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी जो एज अ इनर ऑटोमॉर्फिज्म सर्व करेंगी एक्सेप्ट टू आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा कुछ अदर एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि एग्जिस्ट कर रही तो वो नॉन ट्रिवियल होंगी। ट्रिवियल तो पॉसिबिलिटी है नहीं, यहाँ पे आइडेंटिटी हो नहीं सकता। इट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स फॉर अ नॉन अबेलियन ग्रुप जी। इस थ्योरम में हमने क्या रिजल्ट देखा, क्या कि अगर जी अबेलियन ग्रुप है आपका तो उसके लिए सिंगल इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, वो आपका आइडेंटिटी मैपिंग है। और अगर जी नॉन अबेलियन है तो उसके लिए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी वो नॉन ट्रिवियल होंगी, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा और भी होंगी। तो फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।